हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं रानू यादव, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास से कंटिन्यू करेंगे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में या फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया है वो जाकर पीछे वाला लेक्चर देख ले, फिर इसके बाद ये वाला वीडियोस देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, ये मान लीजिएगा आपके पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिएगा सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में। कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में। अगर ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में है तो एक ही समझ लेना, यहां पर एज मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, पॉजिटिव डिग्री मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, एज मिलेगा। क्लियर हुआ ना। इसके बाद कुछ लिखा होगा, यहां पर इसके बाद कोई वर्ब मिलेगा और इसके बाद कुछ लिखा होगा। ये एक बात याद रखना कि जहां पर ये वाले कुछ लिखा होगा इसको हम क्या लिख देंगे, W1। क्या लिख देंगे, W1 लिख देंगे, W1। और यहां पर जो लिखा होगा उसको हम W2 लिख देंगे। समझ बात आ रही। अब इसको चेंज कायम करना है भाई कंपैरेटिव डिग्री में। कायम चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। याद कर लेना कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो उसको हटा देते हैं, और अगर नहीं है तो नॉट को लगा देते हैं। क्लियर हुआ ना। इससे में किसी डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अब क्या करते हैं, ये जो W2 है, W2 उतार देते हैं, और अभी तक W1 के हिसाब से आपने वर्ब लगाई थी, अब W2 के हिसाब से क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। क्लियर हुआ ना। W2 के हिसाब से वर्ब लगा देंगे। यहां पर एज और एस था, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि पहचान थी ना, पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज एस से हो रही थी, तो सबसे पहले पहचान खत्म करते हैं। यहां पर पॉजिटिव डिग्री थी, बताओ यहां पे नॉट था क्या, नॉट नहीं था, तो सर यहां पे नॉट लगा देंगे। समझ रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव डिग्री थी, इसको काम चेंज कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में। पॉजिटिव कंपैरेटिव कैसे चेंज करते हैं कल की क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। अपने मन से क्या लगा देंगे, देन। ये भी बता था देन क्यों लगता है। इसके बाद यहाँ पर W1 है, W1 लिख देंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। दूसरा इससे कोरिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे I am as tall as you। कैसे करेंगे बताइए। बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। यहां पर W1 है, ये W2 है, तो W2 कहां पे आएगा, पहले आएगा U। अब I के हिसाब से M लगा था, तो U के हिसाब से क्या लग जाएगा, R। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या थी, ये थी। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या थी, ये थी, खत्म कर दिया। यहां पर क्या है, टाल है। यहां पर क्या है, टाल है। बताइए यहां पे नॉट है क्या, नॉट नहीं, तो सर नॉट लगा देंगे, हमने नॉट लगा दिया। यहां पर टाल है, टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बता सकते हो सर, टालर होता है। अपने मन से क्या लगाएंगे, देन लगा देंगे। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई यू आर नॉट टालर देन आई। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। एक इस टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखा है ही रन्स एज फास्ट एज यू। ही रन्स एज फास्ट एज सी लिखा हुआ है। चलिए देखो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो गौर से। यहां पर ये W1 लिखा हुआ है, यहां पर W2 लिखा है। सबसे पहले बताइएगा इसमें पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, तो बता सकते हैं सर कि यहां पर ये और ये दोनों गरीब हैं, यही पॉजिटिव डिग्री की पहचान। इनको हटाएंगे, ये सी कहां पे आ जाएगा, यहां पर फेंक देंगे। ये ही कहां पे चला जाएगा, दुनिया वालों को पता है, यहां पे चला जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो वर्ब ये है, तो इसके हिसाब से वर्ब ये लग रही थी, तो क्या सी के हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी, क्या लगेगी। आपने 10 से पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद इसका कंपैरेटिव क्या होता है, फास्टर होता है। क्या होता है भैया, फास्टर। अब दुनिया वालों को पता है कि देन लगा देते हैं अपने मन से। इस तरीके से कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक चीज और बता दें, अगर आप एक्चुअल में मेहनत करते हो तो एक बात बता दें, हकीकत में अगर मेहनत करते हो तो वाकई में समझ में आएगा। अगर आपने सोच के वीडियोस देखना शुरू कर दिया कि अरे ठीक है बस, तो एक बात बताएं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी पेन अपने सामने रखो, समझ में आएगा, ये बात का मेरा वादा है, ठीक है। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि ये कक्षा 11-12 में नहीं, आगे तक भी जरूरत करते हैं, ठीक है। चलिएगा, मान लीजिएगा ये सेंटेंस आपके सामने दूसरे रूल की बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस है, कौन सी डिग्री है भैया, पॉजिटिव डिग्री है।
समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर कुछ लिखा होगा, इसके बाद वर्ब मिलेगी। अब नॉट नहीं मिल रहा था तो अब नॉट मिलेगा। यहाँ पे पिछली बार नॉट नहीं मिला था लेकिन इस बार नॉट मिलेगा। इसके बाद सो मिल जाएगा, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद एज, इसके बाद कुछ लिखा होगा। एक चीज आपको बता दें, यहां पर इसको हम W1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे W2। ये बात बहुत अच्छे से आपको मालूम है, क्लियर है ना। अब देखो इसको कंपैरेटिव में चेंज अगर करना है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा सीधा W2 को उठा के आगे ले आते हैं। सबसे पहला काम, ये W1 लास्ट में चला जाएगा। ये बात बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से वर्ब लग रही थी तो अब W2 के हिसाब से वर्ब लगा देंगे। क्लियर हुआ, वर्ब लगा लेंगे आप। अब देखो यहाँ पे सर नॉट था क्या, हाँ जी नॉट था। जस्ट मैंने बताया कि नॉट अगर होता है तो हटा देते हैं, तो यहाँ का नॉट हट जाएगा। हाँ एक चीज बताइएगा, एक चीज बताओ, यहाँ पे पहचान क्या है डिग्री की, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की पहचान सो और है, तो हटाएंगे, हटा दिया। अब नॉट क्यों हटा, क्योंकि नॉट होता तो यहाँ से हटा देते हैं, तो नॉट हट जाएगा। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। अब ये बात बताने की जरूरत है कि अपने मन से क्या लगा देते हैं, देन। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कराते हैं इस टाइप का, लिखा सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने से पहले ही बोल दो कि इजी क्वेश्चन, हकीकत बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। ये देखो, ये देखो, उल्टा कर देते हैं। राधा को यहां पे ले आओ, आ गई। सीता को यहां ले जाओ, चली गई। सीता के हिसाब से इज लग रहा था तो राधा के हिसाब से क्या लगेगा, तो प्यार से बता सकते हो कि सर जी इज लगेगा। अब ये नॉट यहां पर आया है, ये नॉट यहां पर आया है, तो नॉट यहां पर लिखेंगे क्या, बताओगे सर जी नॉट आया है, यहां से हटा देंगे। डिग्री के पहचान सो एज हटा देंगे, बचा क्या ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री हमने कल की क्लास में बताया था, कैसे हुआ था ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जाके पिछला वीडियो देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद देन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की बात कर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट तो लेते ही रहिएगा, साथ में नोट्स भी क्लियर करते रहिएगा। समझ रहे हैं ना। नोट्स नहीं बनाएंगे तो देखो स्क्रीनशॉट से काम चलने वाला नहीं है। आज आपने स्क्रीनशॉट रखा है तो कल डिलीट भी हो जाएगा। नोट्स में रखोगे वो वाकई में आपका काम में आएगा। चलिएगा देखो कॉन्सेप्ट नंबर अगले की बात कर ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर आपका अगला क्या कहता है, ये सेंटेंस है। यहां तक देख पा रहे हो कि नहीं, एक बार बताओ। हम एक बार देख ले रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो यहां तक। हाँ जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, चम चम दिख रहा है बिल्कुल है। अगर सेंटेंस आपका इस टाइप का है और ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री का है, काहे का है, पॉजिटिव डिग्री का, स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नो अदर मिलेगा। क्या मिलेगा, नो अदर मिलेगा। इसके बाद कुछ लिखा होगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा भैया, वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगी। फिर इसके बाद एज मिलेगा, फिर इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर इसके बाद एज मिलेगा, फिर इसके बाद कुछ लिखा होगा। चलिए हम यहां पे जो लिखा होता है इसको W1 लिख देते हैं, यहां पे जो लिखा होता है इसको W2 लिख देते हैं। क्लियर हुआ। यहां पर अब समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां पे ये क्या लिखा है, नो अदर में क्या लिखा है, याद रख लेना कि ये नो होता है उसको चेंज कर देते हैं एनी में, जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। पॉजिटिव डिग्री में अगर नो आया है तो उसको एनी में चेंज कर देंगे। सपोज करिएगा ये सेंटेंस आपने कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया, बदल दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, CD लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ पे ED दिख रहा है, यहाँ पे CD कर देते हैं। अब सही है। चलिए चलिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम ये W2 यहाँ पे लिखा है तो पहले लाना है। समझ रहे हैं। अब इसके हिसाब से वर्ब आई थी तो अब यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। अब एक ही समझ लेना, वर्ब के जो कुछ पहले लिखा होता है, समझिएगा थोड़ा सा,
वर्ब के जो कुछ पहले लिखा होता है उसको हम W1 मान लेंगे। ये पूरा वर्ब के पहले लिखा है W1 मान लेंगे, इसको भी इंक्लूड करके W1। और जो एज के बाद लिखा होता है उसको W2 मानते हैं, ठीक है। तो एज के बाद W2 था, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर W1 था, ये बाद में जाएगा कि जो वर्ब के पहले लिखा होता है उसको W1 बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। वर्ब यहाँ पे आ गई, पहचान हटाना है। यहाँ पर सीधी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके बाद आपको बताने की जरूरत है क्या कि सर यहाँ पे देन लगेगा। अब ये W1 इतना था ना, तो ये नो अदर लिखेंगे क्या, बताओगे सर नो अदर नहीं लिखेंगे। नो को अभी आपने बताया, नो को एनी अदर में चेंज कर देते, काय में एनी अदर। बाकी जो W1 लिखा है इसको पूरा फोटो कॉपी कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। डाउट है क्या किसी प्रकार का, किसी को डाउट है क्या। क्वेश्चन कराते हैं, गजब समझ में आएगा। लिखा है नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल रन्स एज फास्ट एज राम। ये पॉजिटिव डिग्री है जी सर, कह सकते हैं कि नहीं पॉजिटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखो ये W2 है, ये W2 आपका दिखाई पड़ा। और हेल्पिंग वर्ब के पहले ये देखो, ये यहां से यहां तक वर्ब के पहले ये क्या हो जाएगा, W1 है कि नहीं। अगर W1 है तो पहचान बताओ। यहाँ पे पहचान बच्चा ये थी, हटा दीजिएगा। W2 उठा के आगे लिखेंगे तो W2 क्या हो जाएगा, राम। अब बताओ यहां पर इसके हिसाब से तो रंस लिखा था, तो यहां पे इसके हिसाब से क्या लिखा जाएगा, बॉय। यहां पे कितने थे, यहां पे बॉय के हिसाब से रंस लिखा गया था, तो राम के हिसाब से भी क्या आ जाएगा, रंस। अब देखो फास्ट का क्या कंपैरेटिव होता है, सर फास्टर होता है। फास्टर होता है कि नहीं। अब फास्टर अपने मन से क्या लगा देते हैं, देन। अब W1 को लिखेंगे, W1 नो है तो नो को कायम चेंज करते हैं, एनी अदर बॉय इन आवर स्कूल। कौनो दिक्कत बताओ, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है क्या। बिल्कुल, कितना भी कॉन्सेप्ट कठिन हो आप उसको इजी बनाने की क्षमता रखो, आप उसको समझने की क्षमता रखो, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। चलो एक क्वेश्चन और रह जाता है, नोट कर लिया इसको, चलिए हटा देते हैं इसको। देखो अगर आप दिमाग से पढ़ते हैं तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, समझ रहे हैं ना। वरना इंग्लिश बहुत बेवफा है, ठीक है, बहुत बेवफा है, तुरंत धोखा देती है। देखो एक कॉन्सेप्ट रह जा रहा है, क्वेश्चन करा देते हैं उससे रिलेटेड, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। सपोज करिएगा ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर हुआ, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब यहां पर क्या मिलेगा, वेरी फ्यू। क्या मिलेगा बच्चा, वेरी फ्यू नामक प्राणी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कुछ लिखा होएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी। ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब आएगी तो इसके बाद आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एज क्या मिलेगा, एज प्लस PD एज। यहां पे कुछ लिखा होगा, यहां पे कुछ लिखा होगा, हम इसको कर देते हैं W2। क्या कर देते हैं, W2। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो वर्ब से पहले लिखा होता है उसको W1 बोलते हैं। क्लियर हुआ ना। वर्ब से जो पहले लिखा होता है उसको W1 बोलते हैं। करने का तरीका क्या होता है समझ लीजिएगा। जो वेरी फ्यू होता है, क्या वेरी फ्यू, उसको चेंज कर देते हैं मैनी अदर में। काय में, मैनी अदर में, रट लीजिएगा। वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज करते हैं, बाकी वही पिछला वाला रूल। करते क्या है, सबसे पहले डंडा खींच देते हैं, मतलब डंडा नहीं, सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। आप फ्रेंड में बच्चे कहते हैं सर डंडा बहुत खींचते हो आप, ठीक है। देखो W2 पहले आएगा, इतना बेचारा अच्छा व्यक्ति है कि इसको पहले ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद वर्ब उतार देंगे, पहचान खाती, पहचानिवा खत्म कर दो, खत्म हो गई। अब देखो
पॉजिटिव डिग्री थी, कंपैरेटिव चेंज करेंगे, इसका हो ही जाएगा, देन लगाएंगे, हो जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। अब W1 इतना था, वेरी फ्यू की जगह मैनी अदर कर देते हैं, अभी मैंने बताया मैनी अदर। फिर इसके बाद यहां पर कुछ लिखा था, फोटो कॉपी कर दूं, खत्म हो गया। क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इजी, धुआंधार क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त तरीके का। लिखा है वेरी फ्यू रिवर्स, क्या लिखा है, वेरी फ्यू। एक चीज आपको बता दे स्वेच्छा के लिए आपके, कि यहां पर जो वर्ब आएगी, याद कर लो ये चीज, यहां पर जो वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल आएगी, कैसी आएगी, और यहां पर जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, ये याद कर लीजिएगा। अभी होता कैसे वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। लिखा है वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज गंगा, एज लॉन्ग एज द गंगा। सेंटेंस हवा पहचान का काहे में, पॉजिटिव डिग्री में है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले का लिखा है, ये लिखा है, तो ये W1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, W1 हो जाएगा जी, हो जाएगा सर। एज के बाद में क्या लिखा है, ये W2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसकी पहचान क्या थी, खत्म कर देते हैं। अब देखो ये गंगा कहाँ पे आ जाएगी, पहले द गंगा, यहां पे रिवर्स थी, मतलब एक नदी नहीं थी, तो यहाँ पे आर लगा है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल गंगा की बात किया जा रहा है, मतलब एक ही नदियाँ है, तो इसके हिसाब से इज न लगेगा का। अभी मैंने बताया अभी तक यहाँ हमेशा प्लूरल आती है, और जब बन जाता है तो उसको सिंगुलर कर देते हैं। तो मैंने देखो इसका प्लूरल था, कहाँ गया, ये प्लूरल था, प्लूरल का सिंगुलर क्या होता है, इज होता है। आर का सिंगुलर क्या होता है, इज होता है। गंगा इज, ठीक है, पहचान खत्म किया। तो लॉन्ग का क्या होता है, लॉन्गर, क्या हो जाएगा, लॉन्गर। देन वेरी फ्यू को कायम चेंज करेंगे, मैनी अदर में, वेरी फ्यू को कायम चेंज करेंगे, मैनी अदर। अभी मैंने बताया है ऊपर, ये देखो मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही क्या, अगर दिक्कत नहीं हो रही तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर आज से पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री को उल्टा इसका बनाया जाता है, ये क्वेश्चन देगा इसमें बनाना होता है, तो आपको रूल उल्टा कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आप देखो मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपके सामने जिससे लिख दिया जाए, अरे ठीक है आप लोग उसका कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, वहां से कर लेना, ठीक है। तो फिर आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।